नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। खतरनाक कोरोना से इस जंग में आप सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क लगाकर रखें। और यह मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। न्यूज 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तब तक आप मास्क ना उतारें जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि आप लोगों के संपर्क में नहीं है, जैसे कि हम इस वक्त स्टूडियो में अकेले हैं। और ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और इसी कोरोना से जारी जंग के बीच एक बेहद अहम खबर आ रही है दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर पहुंच गई है। नोएडा में आज से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है और पहले ही दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ नोएडा में अस्पतालों के बाहर जुट गई। जिला अस्पताल के बाहर भीड़ बेकाबू होती देखी गई तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और इसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को एक दूसरे से दूर करवाया, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम एक बार फिर याद दिलाया। जिला अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के 400 लोगों को टीका लगना था, लेकिन ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से यहां भीड़ भी ज्यादा जुट गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नोएडा की ही एक और दूसरा इलाका है भंगेल। यहां भी वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। लाउडस्पीकर के जरिए कई जगह तो पुलिस अधिकारी लोगों को नियमों की याद दिलाते दिखाई दिए कि आप मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दरअसल कुछ और जिले जोड़े गए हैं, जिनमें कि गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है, जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज टीका लग रहा है। किस तरह के हालात उसके बाद बन गए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। भंगेल का कम्युनिटी सेंटर है, जहां पर 18+ लोगों को आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। पूरे नोएडा की बात करें तो 16 सेंटर बनाए गए हैं और रोज हर सेंटर पर करीबन 175 लोगों को वैक्सीन लगनी है। इस वक्त अगर आप यहां पर देखें तो इस लोगों को जो वैक्सीन लगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। एक एक करके जिसका रजिस्ट्रेशन की जांच की जा चुकी है, उनको वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर डोजेस के साथ मौजूद है और अब एक एक कर हर किसी को इसी तरीके से वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। तो इसी तरह से एक एक कर सभी का रजिस्ट्रेशन पहले चेक किया जा रहा है, फिर वो यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से, देखिए वैक्सीन की पहली डोज जो 18+ वाले लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको दी जा रही है। हालांकि इसके बाद दूसरी डोज भी लेनी होगी, लेकिन इस तरीके से जो आज से नोएडा की बात करें, यूपी के अलग अलग इलाकों की बात करें, वहाँ पर 18+ वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड से भी एक ऐसी खबर आई। हरिद्वार में एक वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। वहां आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ, लेकिन प्रेम नगर के इस टीका सेंटर पर 11 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सका, जबकि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। सैकड़ों लोगों के साथ यहां भीड़ और बढ़ती चली गई और इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रहा। सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए और उसके बाद लोगों का हंगामा शुरू हो गया। बाद में इन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया और कोरोना नियम भी समझाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन कर सकें। 10 बजे वहाँ से यहाँ आए तो हमने लाइन लगाई हुई, कितनी देर से हमें आ रहा, चेक होने के बाद हम उधर गए, उन्होंने मना कर दिया हमें। अब देखो वो सब बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग। हम बेवकूफ़ है सर, 8:30 बजे से बेटा बैठाया हुआ है घर पे, बच्चे 2 मेरे। कितने बजे पता चला था आपको यहाँ? सर मैंने 10 बजे, कल की मेरी बुकिंग थी कि 10 बजे मेरे को यहाँ लगेगी। तो भीड़ भाड़ लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी पड़ी है। सर देखो कहाँ सोशल डिस्टेंस। 100 नंबर पे कॉल कर लिया है, 100 नंबर वाले भी आए थे, देख के चले गए। कोई कुछ नहीं किया। कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकना है तो हम सबको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ महामारी के उन महायोद्धाओं से सबक भी लेना होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कोई टिफिन सेवा पहुंचा रहा है और लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहा है, तो कोई मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, कोई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हौसला देने के लिए उनके बीच रहकर गाना गाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। महामारी के इस महासंकट में जानलेवा कर लेने वाले इस संकट के बीच ऐसे योद्धाओं के हौसले को हम सलाम करते हैं।
कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। ये संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था। तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहाँ के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखे होगा कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405574 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है, स्पेशल कॉल सेंटर है, 40555574 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं,
लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। पीपीई किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत पीपीई किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है। कोरोना महामारी को